हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं हरिओम राठौर आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। देखिए, क्लास आपकी 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे के बीच 10:15 में आपकी क्लास होगी। आज है, कल से आपकी क्लास का टाइमिंग बदल जाएगी। ठीक है, 10 बजे से होगी। आधा घंटा हमने पहले कर दिया है टाइमिंग को। ठीक है, अब अपना सारा शेड्यूल सही हो चुका है। ठीक है, आधा घंटा पहले आपकी क्लास आएगी। आप कितने बजे क्लास आएगी? डेली 10 बजे आप लाइव जुड़िएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, टोटल आज 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 से हम लोग 125 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। ठीक है, आज आपको 125 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे भूगोल के 50 प्रश्न, इतिहास के 50 प्रश्न और पॉलिटी के यानी कि राजनीति विज्ञान के कितने प्रश्न करेंगे? 25 प्रश्न, यानी कि लगभग 125 क्वेश्चन को आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्लास है एनसीईआरटी प्लस बिहार एससीईआरटी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास नंबर 17। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, बात तो बहुत हो गई, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? जल्दी से बताइएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? भूगोल का पहला क्वेश्चन, पटना के गांधी सेतु पुल का निर्माण कब हुआ? कब हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? पटना के गांधी सेतु पुल का निर्माण कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1985, 1984, 1987, 1986। उपलब्ध में से कोई नहीं, उपलब्ध में से एक से अधिक। तो पटना के गांधी सेतु पुल का निर्माण क्या हुआ? 1982। क्या होगा? 1982। क्या होगा? 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में हुआ। ठीक है, कब हुआ भाई? 1982। ठीक है, कब हुआ? 1982। आप क्या करिएगा याद? 1982 याद कीजिएगा। ठीक है, कब हुआ? 1982 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1982 नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? नियाग्रा जलप्रपात आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नियाग्रा जलप्रपात कहां है मेरे भाई? तो अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी है? नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन, घाघरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? घाघरा। कौन नहीं है? घाघरा। चंबल, बेतवा, केन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। कोई दिक्कत भाई? यहाँ तो कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलकर कहां पर गंगा नदी में मिल जाती है? यमुना यमुनोत्री से निकलकर कहां पर गंगा नदी में मिल जाती है? आपके पास ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, पटना, आगरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यमुना गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहां पर है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। क्या है भाई? प्रयागराज। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लगभग लंबाई 100, सटीक नहीं, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास। गंगा का 2525। ठीक है, गंडक नदी बिहार के जिला में नेपाल में, बिहार के किस जिला से नेपाल में प्रवेश करती है? तो गंडक नदी बिहार के किस जिला से नेपाल में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, गया, किशनगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गंडक नदी बिहार के किस जिला में? तो अब भाई बता दीजिए, पश्चिमी चंपारण। कहां से प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी, जिसको उत्तर प्रदेश सरयू के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर? शारदा नदी का जल ग्रहण करके गंगा में मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन है बलिया, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? घाघरा नदी। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश से किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से। किस नाम से? सरयू के नाम से जाना जाता है। तो बता दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? कहां पर मिलती है गंगा नदी में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छपरा में। कहां पर? छपरा में मिलती है। कहां पर? छपरा में। कहां पर मिलती है? छपरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्गम स्थल के समीप कोसी नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल के समीप कोसी नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है बरून, तीस्ता, अरुण, अरुणिमा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बोलिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। उद्गम स्थल के समीप कोसी नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुण के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अरुण। किस नाम से? अरुण के नाम से। कोसी की लंबाई 230 किलोमीटर है। बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? यानी कि सबसे पहले वह बिहार में किस जिला में एंट्री लेगा? कोसी। नेपाल से होते हुए बह करके आता है। ठीक है, कहाँ एंट्री लेता है? सुपौल में। कहां पर एंट्री लेता है? सुपौल में। कोई दिक्कत नहीं आता।
निम्नलिखित में से कौन कोसी की सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी कौन है? आपके पास ऑप्शन है मलाची, भोटिया, सप्तकोसी, दुग्ध। तो कोसी की सहायक नदी कौन सी है? आपका क्या है ऑप्शन? मलाची, भोटिया, सप्तकोसी, दुग्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मलाची, भोटिया, सप्तकोसी, दुग्ध क्या है? सभी क्या है? कोसी की सहायक नदी है। गोदावरी का उद्गम स्थान कहां पर है? गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है अमरकंटक, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में नासिक के पास, रायपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गोदावरी का उद्गम स्थान कहां पर है? पश्चिमी घाट में नासिक के पास। क्या है? पश्चिमी घाट में नासिक के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृष्णा नदी के सहायक नदियों का समूह है? तो कृष्णा नदी के सहायक नदियों का समूह जल्दी से बताइए, कौन सी नदी है बताइए? कृष्णा नदी के सहायक नदी का समूह बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? बताइए। दूध गंगा, पंच गंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा। क्या है? दूध गंगा, पंच गंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा कृष्णा नदी के क्या है? सहायक नदियों का समूह है। ठीक है, कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन है? दूध गंगा, पंच गंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। परनिहित वर्धा, मंजीरा, बेन गंगा, पेन गंगा किसकी है? तो गोदावरी। किसकी है? गोदावरी। किसकी है? गोदावरी। ठीक है। शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक तथा तेल किसका है? तो महानदी। किसका है? किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक तथा तेल महानदी का। मांडवी, जुआरी, कालिंदी, गंगा, बेली, सरवती, नेत्रेवती, पेरियार किसका है? तो बता दीजिए तापी। किसका है? तापी नदी। ठीक है। अब एक बात और बता दीजिए, भ्रंश घाटी किन किन भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदियां बहती है? तो नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए, सरैया मान झील निम्नलिखित में से कहां पर है? सरैया मान झील निम्नलिखित में से कहां पर है? आपके पास ऑप्शन है दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय, लखीसराय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सरैया मान झील कहां पर है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दरभंगा। क्या हो जाएगा भाई? दरभंगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं, ठीक है? क्या देख रहे हैं? इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं। आप उस पर क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, तापी, सिंधु। ऑप्शन बी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ऑप्शन सी है नर्मदा, सतलज, सोन। ऑप्शन डी है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपके पास जल्दी से सही उत्तर बताइएगा। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा, तापी, सिंधु। कौन? नर्मदा, तापी और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी दक्षिण भारत की नदियां कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लैगून झील के उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है रुडेल्फ, चिल्का, पुलिकट, लोनार झील। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लैगून झील के उदाहरण कौन हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? चिल्का और पुलिकट। क्या हो जाएगा? चिल्का और पुलिकट झील क्या है? लैगून झील के उदाहरण है। ठीक है। जब कहीं पर जल जमाव की वजह से झील बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कहीं पर जल जमाव की वजह से झील बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? जल जमाव से भी झील बन जाएगा तो क्या कहते हैं? धसान घाटी झील। क्या कहते हैं? धसान घाटी झील। किस नाम से जानते हैं? धसान घाटी झील। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? तो क्रेटर से कौन कौन सा झील बना है? तो टीटीकाका बोल्विया में, वान झील तुर्की में, लुनार झील महाराष्ट्र में। तो सरैया मान एवं कांवर क्या है? क्रेटर झील नहीं है। सरैया मान एवं कांवर झील क्या है? क्रेटर झील नहीं है। निम्नलिखित में कौन हिमानी झील नहीं है? हिमानी झील, बूलर, बार पानी, बड़ा पानी। ठीक है, बड़ा पानी यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा पानी। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में हिमानी झील नहीं है। तो कौन? बूलर और बड़ा पानी क्या है? हिमालय झील नहीं है। आगे बढ़ता है। ये क्या बना? भूगर्भीय क्रियाओं से बना है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है? आपके पास ऑप्शन है अलेक्जेंडर कलिंगम, वाल्टर द पार्थेस, डॉक्टर मित्रा, चंद्रशेखर। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वाल्टर द पार्थेस। किसे? वाल्टर द पार्थेस। ठीक है। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी? मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी? आपके पास ऑप्शन है नील, हांगो, दजला, फ्रात, सीन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मिस्र की सभ्यता मेरे भाई किस नदी पर थी? नील नदी पर। किस पर? नील नदी पर। ठीक है। हांगो नदी पर चीन घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता हांगो। दजला फ्रात में मेसोपोटामिया,
सीन नदी पर क्या है, पेरिस। क्या है, पेरिस कहाँ से, पेरिस में कौन सी नदी बहती है, सीन में। पेरिस की सभ्यता नहीं, सीन में, सीन नदी कहाँ से बहती है, पेरिस से। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। एशिया का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, एशिया का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। सब ऑप्शन है आपके पास, टिहरी, हीराकुंड, ठीक है, उसके बाद क्या है, अरे भाखड़ा नांगल, रिहंद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना टिहरी है, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। हीराकुंड बांध क्या सबसे लंबा बांध है, भाखड़ा नांगल ऊंचा बांध है, ठीक है, जो समतल भूमि पर है, मैदानी इलाके में। टिहरी क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ओवरऑल में सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध। और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, टिहरी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हम लोग। किसने टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आपके पास ऑप्शन है, राजेंद्र पटेल, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए। पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34। क्या हो जाएगा, 34। सभी लोग आंसर देते रहेंगे, सभी लोग आंसर देते रहिएगा, ठीक है। बताइए क्लास कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, उसको सुधारा जाएगा अगले वीडियो में, क्योंकि यह क्या है, लाइव नहीं है, ठीक है। तापी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तापी नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। तापी नदी कहाँ से निकलती है, तो सतपुरा की पहाड़ी से। कहाँ पर, सातपुरा की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, सतपुरा की पहाड़ी। कोसी नदी गंगा में कहां पर मिलती है, कोसी नदी गंगा में कहां पर मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, छपरा, कुर्सेला, बक्सर, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कोसी नदी कहां निकली, कहां पर मिलती है, बताइए, कुर्सेला। कहां पर, कुर्सेला। कहां पर, कुर्सेला। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थानों में, किस स्थान में, सब स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होगी, बताइए। तो इसका इसका इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं होगा, मानसीन क्या होगा, मानसीन। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है, काल वैशाखी, लू, और क्या भाई, देख लेते हैं। लू, व्यापारिक पवन, टर्नोडो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लू। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, मानसून का आगमन भारत में कब होता है। मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मानसून का आगमन क्या होता है, जून के प्रारंभ में। क्या होता है, जून के प्रारंभ में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की व्यवस्था है, शीत ऋतु की व्यवस्था कौन हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन होगा भाई, ठंडी दिन और ठंडी रातें। क्या हो जाएगा, ठंडी दिन और ठंडी रातें, ठंडी ठंडी हवा चली। आगे बढ़ते हैं। रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है। रबर का संबंध आपके पास ऑप्शन है, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। किससे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सिंकोना के वृक्ष कम से कम कितने वर्षा चाहिए उसके लिए, 100 सेंटीमीटर। कम से कम 100 से अधिक चाहिए। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। आप जान लीजिए, टोटल भारत में 18 जीव मंडल नीचे है, ठीक है। उसमें से 12 जीव मंडल निचय क्या हुआ, विश्व जीव मंडल निचय में गिना गया है, ठीक है। विश्व के जीव मंडल निचय में गिना जाता है। सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा। कहां पर, उड़ीसा। भारत में कौन सा जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में से एक है। तो विश्व के जीव मंडल निचयों में से एक कौन, मन्नार की खाड़ी। कौन है, मन्नार की खाड़ी। कौन है भाई, मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है। कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रावी। आपके पास ऑप्शन है, रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, सिंधु। सिंधु क्या है, पंच नदी में नहीं है। पंच नदी में कौन कौन सी नदी आती है, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम। पंच नदी में कौन कौन सा, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब किया गया? नमामि गंगे, बताइए, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब किया गया? 2014 में। कब किया गया? 2014 में। ठीक है, नमामि गंगा के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, गंगा का साफ सफाईकरण, ये सब उसका क्या लक्ष्य है? सिंधु नदी घाट सिंधु नदी योजना लगभग, सिंधु नदी, सॉरी योजना बोल दी गलती से, सिंधु नदी जिसकी लंबाई क्या है? 2880 वर्ग किलो, 2880 किलोमीटर है। तो बताइए भारत में कितने किलोमीटर में बहती है? तो सिंधु नदी मेरे भाई भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो बताइएगा जल्दी से, आपके पास ऑप्शन है 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1280 किलोमीटर की सिंधु जो है वो कितना है एरिया लिए हुए भारत में? 1114 किलोमीटर। कितना है? 1114 किलोमीटर। चंद्रभागा किस नदी का उपनाम है? चंद्रभागा किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो चंद्रभागा किस नदी का उपनाम है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो चंद्रभागा किसका नाम है भाई? सिंधु का। किसका नाम है? सिंधु का। जम्मू कश्मीर में सिंधु को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। किस नाम से जाना जाएगा जम्मू कश्मीर में सिंधु को? चंद्रभागा। ठीक है, कुल अपवाद क्षेत्र का 77% भाग किसका है? ऑप्शन आपके पास बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, अरब सागर के अपवाद तंत्र, हिंद महासागर का अपवाद तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई कुल अपवाद क्षेत्र का 77% भाग किसका है? तो बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का। ठीक है, बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मात्र गिनी चुनी नदियां क्या होती है? अरब सागर में गिरती है, जिसका अपवाद तंत्र क्या है? 23% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुकाम और खांसी की दवा हमें हमसे हम कि दवा में हम किसका प्रयोग करते हैं? जुकाम एवं खांसी की दवा में हम किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइएगा, जुकाम एवं खांसी की दवा में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसी का। किसका करते हैं? तुलसी का। कचनार का प्रयोग हम क्या करते हैं? अल्सर में। किसमें करते हैं? अल्सर एवं दम्मा में। अल्सर एवं दम्मा में कचनार। तुलसी में किस तुलसी का प्रयोग क्यों करेंगे? जुकाम और खांसी में। नीम का प्रयोग करेंगे, फोड़ा फुंसी हो जाएगा तो नीम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बबूल का प्रयोग किस में करेंगे बताइए? नीम का प्रयोग क्या करते हैं? फोड़ा फुंसी नहीं, जीवाणु प्रतिरोधक में करते हैं। नीम का प्रयोग जीवाणु प्रतिरोधक में, बबूल का प्रयोग हम लोग फुंसी उंसी में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग निम्नलिखित में से कौन दवा, मधुमेह रोग में, डायबिटीज में कौन सा दवा के रूप में काम करता है? आपके पास ऑप्शन है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल। मधुमेह डायबिटीज रोग में निम्नलिखित में से कौन सा दवा के रूप में काम करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जामुन। क्या हो जाएगा? जामुन। ठीक है, सर्पगंधा का हम लोग क्या करते हैं? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। अर्जुन का उपयोग करते हैं कान का जो दर्द होता है ना, कान का जो दर्द होता है, कान का जो दर्द यानी कि कान में जब आपको दर्द करेगा तो हम किसका यूज करते हैं? अर्जुन के पेड़ का यूज करते हैं। बबूल क्या होता है बताइए? फुंसी उंसी हो जाएगा तो बबूल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है बताइए भाई, कोई दिक्कत है? चलिए, एशियाई शेर केवल कहां पर, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। एशियाई शेर केवल कहां पर पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है गुजरात के गिर जंगल में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में, वाल्मीकि नगर में, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा सही उत्तर? गुजरात के गिर अभ्यारण्य। कहां पर? गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? चलिए, अगर समस्या होगा तो बताइएगा। ठीक है, देश में कुल कितने जीव मंडल नीचे आरक्षित स्थापित किए गए हैं? तो आरक्षित क्षेत्र कितने देश में? 18। कितने भाई? 18। कितने? 18, जिसमें 12 को क्या किया गया? विश्व स्तर पर विश्व क्या है, विश्व जैविक निचय में शामिल किया गया है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? जाड़े में यानी कि ठंडे के समय तमिलनाडु में तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर वर्ष भर अधिक रहती है, विषम जलवायु पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन तथ्य सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा वार्षिक तापांतर कम होती है। क्या होती है? वार्षिक तापांतर कम होती है। ये क्या है? गलत है, तथ्य क्या है? गलत है, वार्षिक तापांतर कम होती है। जब सूर्य सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? जब सूर्य सीधा चमकेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून लौटने लगता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब सूर्य सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। क्या रहता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है।
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में कब से होता है? आपके पास ऑप्शन है 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? 1 जून से। क्या हो जाएगा? 1 जून। जाड़े में ठंडा सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? जाड़े में ठंडा सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग। कहाँ पर पड़ता है बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा बताइए? पहलगांव। कहाँ पर? तो खिलनमर्ग में। कहाँ पर पड़ता है सबसे ज्यादा ठंडा? खिलनमर्ग। कहाँ पर? खिलनमर्ग। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है? शीतकालीन यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में अगर क्या होगा? शीतकालीन वर्षा हो रहा है यानी कि ठंडा के दिन में बारिश होगा तो क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ का कारण होगा। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ कारण होगा। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? तो आम्र वर्षा। कौन सा वर्षा आती है? आम्र वर्षा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा है? कौन सा गर्म जलधारा है? तो देखिए एल नीना और क्यूराइल। एल नीना और क्यूराइल क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है। ला नीना और क्यूरेशिया क्या है? ठंडी जलधारा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं इतिहास के 50 प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1857, 1829, ठीक है, 1828, 1856। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तब विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया? 1856 में। कब किया गया? 1856। किसके द्वारा किया गया? तो अभी हम लोग देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा लागू किया गया? तो विलियम बेंटिक। किसके द्वारा? सॉरी, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। क्या किया गया? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा लागू किया गया? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी। किसके पास से किसके प्रयास से, सॉरी पास बोल दिए, किसके प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ? किसके प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रामाबाई, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। उसे हम लोग उसके बाद देखिए शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शारदा सदन की स्थापना सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई, पंडिता रामाबाई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शारदा सदन की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई। किसने किया? पंडिता रामाबाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत है? पंडिता रामाबाई। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज एक्ट बिल का ड्राफ्ट पटना में कब तैयार किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1874, 1871, 1872, 1873। कब किया गया? तो 1871। कब किया गया? 1871 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 1893 में 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपके पास ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, एमजी रनाडे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सैयद अहमद खान। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत किया गया। ठीक है, सैयद अहमद खान। दहेज को कब अवैध घोषित किया गया? दहेज को कब अवैध घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1871, 1881, 1861, 1891, 91। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दहेज को कब क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। तो 1861 में। कब किया गया? 1861 में। कब? 1861। शिशु हत्या को कब अवैध घोषित किया गया? शिशु हत्या, होमिसाइड को। होमिसाइड ही होता है। ठीक है, इसको अधिक क्या होता है बताइए? शिशु हत्या कब अधिक बंद कर दिया गया? कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिशु हत्या कब घोषित किया गया? जल्दी से बोलिएगा। 1870, 1869 क्या? शिशु हत्या कब बताइए? कब शिशु हत्या कब? तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोलिए। 1870। कब होगा? 1870। क्या हो जाएगा? 1870। शिशु हत्या को कब अवैध घोषित किया गया? 1870 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कों एवं लड़कियों की शादी की उम्र कौन सा निर्धारित की गई? नेटिव मैरिज एक्ट में कितना निर्धारित की गई उम्र? तो लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रामकृष्ण मिशन की शाखाएं पटना एवं देवघर में कब स्थापित हुई? पटना एवं देवघर में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं कब स्थापित हुई? जल्दी से बताइए, कब स्थापित हुई? 1922 में। कब हुई? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अलीगढ़ कन्या विद्यालय जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, बेगम बाहिद जहां, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलीगढ़ कन्या विद्यालय जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, किसके जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, बेगम बाजिद शाह, बाजिद बाहिद जहां, क्या भाई? बेगम बाहिद जहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रधान बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री बताइए। आपका आपके पास ऑप्शन है ज्योति बसु, वेमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर बीसी राय, अघोर कामिनी। तो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? डॉक्टर बीसी राय। कौन थे? डॉक्टर बीसी राय। बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर बीसी राय। आगे बढ़ते हैं। स्त्री जरदोस्ती मंडल के गठन 36 वर्षों तक कौन इसके अध्यक्ष बनते रहे? ठीक है, ये स्त्री जरदोस्ती मंडल के गठन से 36 वर्षों तक कौन उसके अध्यक्ष बने रहे? तो एम कुरशेद। कौन? एम कुरशेद। कौन बने? एम कुरशेद बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका शुरू की? किसने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका शुरू की? आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फिरदुंजी, डॉक्टर बीसी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मेरे भाई रास्ता गुप्तार किसने? दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फिरदुंजी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? तो सहायक संधि हुआ था कब? 1798 में, 1798 में। ठीक है, तो अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? 1801 में। कब किया गया? 1801 में। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। ठीक है, 1801 में किया गया। किस गवर्नर द्वारा ब्रिटिश शासन में सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया? किस गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश शासन में सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाए? लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाए मेरे भाई? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अवध के रियासत के बारे में 1891 में किसने कहा था कि ये गिलास फल चेरी, यानी गिलास फल हो गया कहते हैं हम लोग, चेरी के नाम से जानते हैं, एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अवध को कब औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया? अवध को कब औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? अवध को कब औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया? जल्दी से बताइए। 1856। कब किया गया? 1856। हम यूं गए यूं आए। ठीक है, 5 सेकंड में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपके साथ आ चुका हूं, थोड़ा सा काम आ गया था एक। ठीक है, तो वीडियो में ही जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुफ्त बंदोबस्त नाम पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? एक मुफ्त बंदोबस्त नाम पर भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? जल्दी से बताइएगा। एक मुफ्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? जल्दी से बोलिए। एक मुफ्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? बोलिए भाई। एक मुफ्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? फास्ट फास्ट। 1856 में। कब किया गया? 1856 में। कब किया गया? 1856। ठीक है, 1857 की क्रांति के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई? 1857 की क्रांति के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 मई 1858। 18 मई 1858। कब होगा? 18 मई 1858। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? आपके पास ऑप्शन 1916, 1917, 1915, 1914, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1915। क्या हो जाएगा? 1915। क्या हो जाएगा? 1915 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब किया गया? चंपारण आंदोलन, सबसे आसान क्वेश्चन, धरती पर इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा।
1917 कब किया गया? 1917, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट आपके पास ऑप्शन है 1917, 1914, 1919, 1921, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919। कब लाया गया? 1919 में, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसके द्वारा किया गया? तो महादेव गोविंद रानाडे। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है, जल्दी से बताइए। 5 ऑप्शन इनमें से कोई एक सही। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेटिव प्रेस एवं पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन कोलकाता में कब किया गया? नेटिव प्रेस व पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन कोलकाता में कब किया गया? जल्दी से बताइएगा। नेटिव प्रेस व पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन कोलकाता में कब किया गया? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1851, 1867, 1876, 1878। इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1878। कब किया गया? 1878। कब किया गया? 1878। मद्रास महासभा, मद्रास महाजन सभा है, मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? जल्दी से बोलिएगा। आपके पास ऑप्शन है 1883, 1884, 1885 में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? तो 1800 कब किया गया? 1884 में। कब किया गया मेरे भाई? 1884 में। कब किया गया? 1884 में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। 1884। 1851 से 1852 में 1851 से 1852 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ। वे संगठन इनमें से कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव, बम्बई एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद पीपुल एसोसिएशन। देखिए प्रोविंस कौन थे? 3 थे। कौन कौन से? कोलकाता, मद्रास और बंबई। तो कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव, मुंबई में बंबई एसोसिएशन का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके पास ऑप्शन है 18 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 28 नवंबर 1885, 18 जनवरी 1885, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताइए? 28 दिसंबर 1885। कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने, क्या होगा? अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। सही है। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। आपके पास ऑप्शन है प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, लोगों से संपर्क के, अंग्रेजों के दमन से। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास क्या हुआ? प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, ठीक है, लोगों के संपर्क से। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? आईसीएस अब वर्तमान में आईएएस कहलाता है, ठीक है। कब किया गया? 19 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष? 19 वर्ष कर दिया गया। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? ठीक है, ऑप्शन आपके पास प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिर्फ ए और सिर्फ ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं ना भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कब लगाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1878 में। कब लगाया गया? 1878। कब लगाया गया? 1878।
बंग भंग के बाद पूरे आंदोलन में क्या हुआ? तो बंग भंग के बाद एक दिन बाद क्या हुआ? कौन सा आंदोलन हुआ? तो शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उपरोक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। कोई दिक्कत है भाई? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, खेरा, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण। कहां पर किए थे? चंपारण में। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहां हो रही थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या होगा बताइए? जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। तो जनरल डायर नाम का एक खूंखार व्यक्ति, खूंखार अपराधी क्या किया? वो जालियांवाला बाग में गोली चलवा दिया। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कैसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? कैसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। जो पंडित क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड। आप कैसर हिंद की उपाधि किसको मिला था? महात्मा गांधी को। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया किसमें? असहयोग आंदोलन में, चंपारण में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई करो या मरो, करो या मरो क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया? जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? बोलिएगा, किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन को गोला कर दीजिए। ठीक है, हम इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, इसको ये क्या हो गया? दिमाग से उतर गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको हम क्या करते हैं? कमेंट में कर देंगे। आपका क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? पिन कर देंगे कमेंट में, आप देख लीजिएगा। अभी हम लाइव में ही आपके साथ ही हम क्या कर देंगे? पिन कर देंगे उस चीज को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधि में शामिल थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72। कितने थे? 72। कितने थे? 72। कितने थे? 72। देखिए 3 बजे रात तक जगना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। तो कभी कभी क्या होता है, एक दो बात माइंड से उतर जाता है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। कौन नहीं थे? ऑप्शन आपके पास फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आरसी दत्त, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं थे? कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा मुख्य संगठन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि कांग्रेस की स्थापना में मुख्य संगठनकर्ता कौन बनाया गया? तो मेरे भाई जो असैनिक थे, ठीक है, क्या थे? सेवा सेवा से अवकाश प्राप्त जो सैनिक थे, अवकाश प्राप्त जो अधिकारी थे, एओ ह्यूम, उसको क्या बनाया गया? मुख्य संगठनकर्ता बनाया कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना के समय पर। ठीक है, मुख्य संगठनकर्ता की भूमिका दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास कॉलेज में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुल दास कॉलेज में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? आपके पास ऑप्शन है डब्ल्यू बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज हिल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई पहला पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन? डब्ल्यू बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 में। ठीक है, तीसरा अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। चौथा अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद जॉर्ज यूल पहले विदेशी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कोई दिक्कत? कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 0। इनमें से कोई नहीं, में से एक से अधिक। तो मेरे भाई कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से 0 सदस्य, किसी ने भाग नहीं लिया था, किसी ने भाग नहीं लिया था। कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में किसने कुल खर्च 16,000 रुपए से 25,000 का अकेला योगदान किया? तो कुल खर्च का 16,000 में से 25,000 का योगदान अकेला कौन किया था? दरभंगा के महाराज लक्ष्मी सागर जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग।
निम्नलिखित में कौन लोग कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन डेलीगेट के रूप में बिहार से गए? तो बिहार से डेलीगेट के रूप में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में कौन से लोग शामिल हुए थे? जो कलकत्ता का अधिवेशन था। क्या हो जाएगा सही उत्तर? डेलीगेट के रूप में शालिग्राम सिंह गए थे, विश्वेश्वर सिंह गए थे, पूर्णेंदु नारायण सिंह भी गए थे, गजाधर प्रसाद भी गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? इससे आसान क्वेश्चन धरती पर हमको नहीं लगता कि होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए भाई, आप बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है? 100 क्वेश्चन आपने किया है भूगोल और हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास और भूगोल का। भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 प्रश्न को करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में पढ़ा गया भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में पढ़ा गया भाषण किस नाम से जाना जाता है? भाग बधू से चीर प्रतीक्षित व्रत और ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी। ऑप्शन नंबर सी और डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी और डी। निम्नलिखित में से कौन फैज अहमद फैज की रचना नहीं है? फैज अहमद फैज की रचना कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है दस्त सभा, नक्शे फरियादी, जिंदानामा, नागपनी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागमणि। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नागमणि। नागमणि किसकी है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की रचना कौन है? नागमणि। दस्त सभा, नक्शे फरियादी, जिंदानामा किसका है? फैज अहमद फैज का। ठीक है। आजादी के बाद 1991 में 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी कितनी प्रतिशत थी? आपके पास ऑप्शन है 12%, 15%, 20%, 17%। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आजादी के बाद 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी कितनी थी? 12%। कितनी थी? 12%। महात्मा गांधी जी कब शहीद हुए? कब शहीद हुए बताइए? शहीद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? आपके पास ऑप्शन है राजबोरो का भारतीय संघ में विलय की सहमति पत्र, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत से संबंधित घोषणा पत्र, जम्मू कश्मीर का विलय समझौता पत्र, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य बनाने का घोषणा पत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है? तो राजबारो का किससे? राजबारो का भारतीय संघ में विलय का सहमति पत्र। ठीक है। किसने आंध्र प्रदेश नाम का अलग एक भाषाई राज्य के लिए आंदोलन किया, जिनका 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई? तो मेरे भाई किसने किया था भाषाई राज्य के लिए आंदोलन? पोट्टी श्रीमालू। कौन किया था? पोट्टी श्रीमालू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश कब भारत के राज्य बने? मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश कब भारत के राज्य बने? आपके पास ऑप्शन है 1972, 1963, 1987, 1966। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में भारत के राज्य बने। 1972 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा भारत के राज्य बने। ठीक है। उसके बाद 1963 में नागालैंड भारत के राज्य बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले 1948 में कहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव कराया गया? तो सबसे पहले कहां पर भाई? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। कोई दिक्कत? 42वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची एवं कितने अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए? तो 42वां संविधान संशोधित क्या था? 7वीं अनुसूची एवं 53 अनुच्छेदों में क्या किए गए? परिवर्तन किए गए। कोई दिक्कत यहां तक भाई? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई डाउट हो रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई? राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। 1953 में। ठीक है। 1956 में भाषाई राज्य के लिए कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो भाषाई राज्य के लिए कौन सा संशोधन बना? आपके पास ऑप्शन है 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां। पीईपीएसयू का शब्द विस्तार क्या है? पीईपीएसयू का शब्द विस्तार क्या है? आपके पास ऑप्शन है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड इनरिच पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब सर्विस यूनियन। ऑप्शन डी है पीपल एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पीपीएसयू का फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पीपीएसयू 1966 में 4 भागों में बट गया है। पीपीएसयू 1966 में 4 भागों में बट गया है। कौन कौन से विभाग है? तो पीपीएसयू 4 भागों में बटा है। पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है,
हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ में। ठीक है, उसमें सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन ऑपरेशन येलो के तहत भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन येलो के तहत किसे भारत मिला गया? आपके पास ऑप्शन है जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑपरेशन येलो कहां पर किया गया? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर कब भारत का अंग बना? जम्मू कश्मीर कब भारत का अंग बना? जल्दी से बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 सितंबर 1947। तो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य कब बना? 26 अक्टूबर 1947। कब बना? 26 अक्टूबर 1947। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो 1853 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा जो 1853 में खींची गई, किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है जीरो लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और क्या है? डुरंड लाइन। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा क्या कर किस नाम से जानी जाएगी? 1893 में खींची गई, तो डुरंड रेखा के नाम से जानी जाएगी। जीरो लाइन बांग्लादेश और भारत, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच? भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन किसके बीच? भारत और चीन के बीच। आगे बढ़ते हैं। डुरंड लाइन होगा भारत अफ्रीका के बीच। भारत म्यांमार से कब अलग हुआ? भारत म्यांमार से कब अलग हुआ? आपके पास ऑप्शन 1943, 1935, 1937, 1932। तो भारत म्यांमार से कब अलग हुआ? 1935। कब हुआ? 1935। भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके पास सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपके पास 75, 76, 79, 80। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76। क्या हो जाएगा? 76। क्या हो जाएगा? 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में। निम्नलिखित में कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर संसद में मतदान नहीं कर सकता? आपके पास ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। सभी एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसकी किसकी कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। ठीक है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री को कौन बनाएगा? तो बताइए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनाता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद किसके प्रति? मंत्री परिषद लोकसभा। मंत्री परिषद हो जाएगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री किसके प्रति? राष्ट्रपति। ठीक है, नई गठित इंडिया गठबंधन, इंडिया का शब्द विस्तार क्या है? इंडिया का शब्द विस्तार क्या है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने अनुमोदक एवं प्रस्तावक होना चाहिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर आप वोट करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति का, ठीक है, आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य तभी वोट दे सकते हैं, तो कितने लोग होना चाहिए अनुमोदक एवं प्रस्तावक? तो 20-20 लोग। क्या होना चाहिए? 20-20 लोग। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया। कहां से? यूएसए, अमेरिका से। चलिए भाई, आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इसे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? पॉजिटिव कमेंट करेंगे, सुधार दिया जाएगा, अधिक से अधिक इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तभी तो एक व्यक्ति अपने में निखार लाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति को पता होता है कि हम धीरे धीरे उनको उनके काम करने से, उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस से पता चलता है कि हमें कहाँ पर सुधार करना है, कहाँ पर सुधार नहीं करना है। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि हमें कहाँ पर सुधार करना है, नहीं करना है। ठीक है, कैसा लगा आपको क्लास, ये भी जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ 10 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।